गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हो कि आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप पहले भी वाकिफ़ हो चुके होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। आपको पता है, माइक्रो से ही आप क्लियर कर सकते हो कि माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल। इस माइक्रो का मतलब जो होता है माइक्रो, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा छोटा, वेरी स्मॉल, माइक्रो वेरी स्मॉल। और ऑर्गेनिज्म आप जानते हो इसका मतलब होता है जीव जंतु। ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव जंतु, मतलब कि ऐसे जीव जंतु जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, मतलब जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती हो, उन जीव जंतु को या उन ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, आप देख सकते हो, इट आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल। टू स्मॉल, ये काफ़ी छोटे होते हैं। इट आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द नेकेड एंड अनएडेड आई, जिनको हम खुली आंखों से या नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसा माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि इस टाइम बरसात का समय चल रहा है। आपको पता होगा ऐसे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस टाइम फूड पे ज़्यादा अटैक करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसी टाइम आप देख सकते हैं रेनी सीजन में ही क्या होता है कि ब्रेड पे वो हरे कलर के ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं। वही ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म माय डियर स्टूडेंट टू टाइप्स के होते हैं। एक तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें हार्म पहुंचाते हैं, और एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आवर फ्रेंड एंड फोए। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारा फ्रेंड है, फ्रेंड है हमारा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फोए है। यहाँ पे फोए मतलब होता है एनिमी, दुश्मन। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा दोस्त भी है और हमारा दुश्मन भी है। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप जानते होंगे कि आप दही खाते हो, तो आपको पता होगा कि दही भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। आप बड़े बुजुर्गों से भी आप देखा होगा, बड़े आपके पेरेंट्स आपको बताए होंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दही है वो हमारे पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसीलिए बच्चों, अब इसमें और भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका यूज़ क्या है और उनसे हमें क्या नुकसान पहुंचता है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ आप देखो, यहाँ पे लिखा होगा ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के समय में मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड। जो ब्रेड होता है, मॉइस्ट ब्रेड क्या हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रीस वाइट पैचेस। उसकी सरफेस पे ग्रीन कलर का पैचेस पड़ जाते हैं। तो मान लो आप दुकान पे गए, आपने ब्रेड लेकर आया, आप ब्रेड लेकर घर पे आ गए, मान लो आप, तो आप घर पे आए, जब ब्रेड को फाड़ा, आपने देखा कि उस पर हरे कलर के पैचेस लगे हुए हैं, तो आप जान जाते हो कि ये जो ब्रेड है ये ख़राब हो चुका है। एक्चुअली में जो ग्रीन कलर का पैचेस है, आज ये जान लो कि वो ग्रीन कलर का पैचेस कुछ और नहीं, वो ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उस ब्रेड को स्पॉइल कर दिया, ख़राब कर दिया, और उसमें से एक अडोर स्मेल आने लगती है। फिर आप जाते हो दुकानदार को वापस करते हो और फिर उससे दूसरा ब्रेड लेते हो। तो ये एक एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि आपकी दादी या आपकी मम्मी बोलती होंगी कि अचार को आप हाथों से ना उठाएं, उसको उठाने के लिए आप स्पून का यूज़ करें, क्योंकि आपके हाथों में लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपके हाथ के थ्रू या आपके फिंगर के थ्रू वो चले जाते हैं किसमें, आपके अचार में, और उस पूरे अचार के केमिकल प्रोसेस को ख़राब कर देते हैं और वो ख़राब हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता। अचार को सेफ रखना है तो आपको स्पून का यूज़ करना चाहिए बहुत ध्यान से, ताकि आपका डायरेक्ट आपके फिंगर्स का टच जो है अचार से ना हो, क्योंकि अगर हो गया तो क्योंकि आपके हाथों पे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसको क्या कर देंगे, ख़राब कर देंगे। अब आगे चलते हैं बच्चों। अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और भी एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आपको और भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर। आप जाओ कहीं से भी, आप कुछ ड्रॉप पानी का लो, जैसे पॉन्ड से ले लो, ठीक है, पॉन्ड से ले लो, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड, और एक ग्लास लो, ग्लास में उस पानी को ऐसे आप फैला दो,
ठीक है, एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। आप लेबोरेटरी में कर सकते हो, फिर माइक्रोस्कोप से देखो तो आप देखोगे छोटे 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 उस पर कुछ घूमते हुए नजर आएंगे, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं माय डियर, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज, माइक्रोब्स इतनी छोटी होती है साइज में दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई, हम उसको अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। और जैसे अब मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, ये मैं मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, आपको मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूँ जिसको आप बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मुख्य तौर पे 4 पार्ट्स में बांटा गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। 4 मेजर ग्रुप्स में इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है और इनके नाम, फर्स्ट जो है आपके होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, और जो सेकंड आपका होता है वो होता है फंगी, ठीक है, और जो आपका थर्ड होता है वो होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। उसके बाद जो आपका फोर्थ होता है वो होता है एल्गी, ठीक है। उसके बाद आपका फिफ्थ होता है वायरसेस। ये आपकी 5 मेजर कैटेगरीज है, ये 5 मेजर कैटेगरीज है। आपका फर्स्ट पे है बैक्टीरिया, फिर आपका है फंगी, फिर आपका है प्रोटोजोआ, फिर आपका एल्गी है, फिर आपका वायरसेस है। तो आप देखो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, 5 कैटेगरीज में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। बैक्टीरिया के फॉर्म में, फंगी के फॉर्म में, प्रोटोजोआ के फॉर्म में, एल्गी के फॉर्म में, वायरसेस के फॉर्म में। तो हम एक एक करके एक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो सबसे पहला चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे फर्स्ट वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वायरस क्या है, वायरसेस है क्या, व्हाट इज वायरसेस। ये भी बताऊंगा कि वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्या है वायरसेस, ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, वायरस जो है वो लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है, मतलब दोनों प्रकार की सिचुएशन ये शो करता है। वायरसेस शो बोथ कंडीशंस लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, दोनों प्रकार के कंडीशन शो करता है। मतलब कि ये लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग होता है। वैसे अगर जब तक इसको वायरस को कोई बॉडी नहीं मिली रहती है, कोई होस्ट नहीं मिला रहता है, तब तक ये क्या रहता है, नॉन लिविंग। जैसे ही आपके ब्लड में या आपके फूड के थ्रू या आपके बॉडी के थ्रू या आपके बॉडी में ये एंट्री कर लेता है, तब ये बन जाता है क्या, लिविंग। वैसे तो ये नॉन लिविंग है, बस इसको बॉडी की तलाश होती है, ये लिविंग शो करने लगता है, तुरंत मल्टीप्लाई करने लगता है। जैसे मैं एक छोटा सा डेफिनेशन भी यहाँ पे बता देता हूँ, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक they however reproduce only inside the cell of the host organisms which may, इसे रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, इससे रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर से रब कर रहा हूँ। Viruses are also microscopic. They reproduce only inside the cell. ये सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, inside the cell of the host
होस्ट मतलब क्या, जिसको ये शिकार बनाते हैं या जो बॉडी को ये पकड़ते हैं वो होस्ट होता है। होस्ट ऑर्गेनिज्म which may be a bacterium, plant or animal। देखो मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरसेस जो है एक माइक्रोस्कोपिक है, जिनको हम अपनी ओपन आई से नहीं देख सकते। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल। जब तक इस वायरस को सेल नहीं मिलेगा या कोई बॉडी या कोई होस्ट नहीं मिलेगा तब तक ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। मतलब तब तक ये जो है नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करेगा। बट जैसे ही इसको बॉडी मिल जाएगी ये जो है लिविंग हो जाएगा। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल्स। अब मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल बताता हूँ जो वायरसेस के थ्रू होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन एलिमेंट लाइक सर्दी हो गया, मान लो आप कोल्ड, सर्दी, जुकाम, आप इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कॉमन कफ आर कॉज्ड बाई वायरसेस। ये सारे के सारे किससे होते हैं? वायरसेस से होते हैं माय डियर स्टूडेंट, वायरसेस। इज दैट क्लियर? तो आप यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात जान लो, वायरसेस से जो होने वाला प्रॉब्लम है, जैसे आपका खांसी हो गया, जुखाम हो गया, ये वायरसेस से होता है। और भी वायरसेस से होने वाली बीमारियां हैं जो काफ़ी ड्रेडफुल है। HIV हो गया, ठीक है। और भी चीज़ें, कोरोना वायरस तो आप जानते ही हो, अभी हाल ही में कोरोना वायरस जिससे पूरी दुनिया तबाह है, ये है ही। तो ये सब वायरस की वजह से होते हैं। वायरस जनरली कम्युनिकेबल होते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ आई कैन रब दिस बुक एंड द नेक्स्ट we teach second topic is our प्रोटोजोआ। क्या है ये प्रोटोजोआ है क्या? ठीक है, सिंगुलर में आपका प्रोटोजोआ होता है, ये सिंगुलर है। और प्लूरल की बात करेंगे तो ये बन जाएगा प्रोटोजोअन्स। या आपका प्लूरल है, प्लूरल, ठीक है। आगे क्या है बताते हैं। जैसे मान लो ये जो बीमारी है, डिजीजेस लाइक डाइसेंट्री, पेचिस जो पड़ता है, लूज मोशन होता है, पेचिस पड़ता है, आपको डाइसेंट्री हुआ, या मलेरिया कह सकते हो, मलेरिया, आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। जैसे प्रोटोजोआ ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक टाइप है, इससे जो बीमारी होती है डाइसेंट्री का आप हिंदी कह सकते हो पेचिस। मैं लिख देता हूँ, हिंदी लिख देता हूँ मैं आपको, पेचिस पड़ना, ये आपका होता है प्रोटोजोआ से। अब मैं यहीं पे नीचे ही आपको बैक्टीरिया के बताता हूँ। बैक्टीरियल क्या है? बैक्टीरियल डिजीजेस बैक्टीरिया से होने वाली जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट पे आ जाएगा टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी है, ये सब बैक्टीरिया से होता है बच्चों, ठीक है। और जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंजा, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ फोर्थ में इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में आपका आ जाएगा फीवर,
बॉडी HS, बॉडी में दर्द होना, एंड मसल पेन करना। ठीक है बच्चों, ये भी है। तो मैंने प्रोटोजोआ आपको बता दिया, मैंने बैक्टीरिया बता दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। रब कर दूं? ओके। नाउ अब मैं आपसे बैक्टीरिया के शेप के बारे में बात करूंगा कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया आर टू टाइप्स होते हैं बैक्टीरिया, 2 टाइप्स। फर्स्ट है आपका स्पाइरल बैक्टीरिया, और जो सेकंड है आपका वो है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ये स्पाइरल होता है, ऐसा समझ लो, स्पाइरल होता है। यूं, और ये रॉड से होता है, यूं समझ लो। ओके माय डियर स्टूडेंट, आज हम इतना ही रखते हैं। आप इसको बढ़िया से वीडियो देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, और अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जैसे पॉजिटिव कमेंट आएंगे हम और अच्छे वीडियोस बना के आपको भेजेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।